किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चुहा का टांग में दर्द है, चुहा ने इधर से उधर भागा है, चुहा ने यहां से बेल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, रूल ऑफ लॉ की बातें करने वाला, रियासत मदीना की बातें करने वाला, गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून की और एक ही इंसाफ की यानी मसावी इंसाफ की फराहमी की बातें करने वाला इमरान खान आज जो है वो घर में छुप गया। और उस वक्त छुपा जब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तोशाखाना के जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मामला है उसमें उनके खिलाफ जो 28 फरवरी को नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए थे, उन वारंट्स की तामील के लिए आए थे यानी इमरान खान को गिरफ्तार करने। और वहां पे ये तमाशा लगाया गया कि इमरान खान ने फिर वही जत्थे यानी इमरान खान ने अपने जत्थे बुलवा लिए। हमाद अजहर ने बाकायदा ट्वीट किया कि जो है वो जल्दी पहुंचे और जल्दी पहुंचे, और उसके बाद फिर जब पुलिस अंदर पहुंची तो इमरान खान छुप गए। छुपने के बाद शिबली फराज ने एक और ये सादिक और अमीन शख्स है जो है वो हैरत होती है कि मतलब अहमद फराज के बेटे ऐसे भी हो सकते हैं। तो बहरहाल जी शिबली फराज जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने जी एक बाकायदा कस के झूठ बोल दिया कि जी इमरान खान साहब तो है नहीं, वो तो जमान पार्क में नहीं है। हाँ, हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि वो जो है वो 7 मार्च को अदालत में पेश हो जाएंगे। और पुलिस वाले भी इतने भोले, इतने मासूम थे कि वो चले आए। और फिर उनके बाद पुलिस वालों की जो बाहर यानी जमान पार्क के बाहर, क्योंकि तब तक जब ये मामला चल रहा था तब तक पीटीआई के कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहां पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो कानून की इज्जत की गई, जो वर्दी का एहतराम किया गया, वो देखने के लायक था। यानी शर्म आती है एक ऐसी पार्टी पर जो ना अदालतों के लिए जो अपने लिए अलग निजाम चाहती है, जो अपने लिए अलग कानून चाहती है, जो अपने लिए अलग अदालतें चाहती है, जो अपने लिए अलग जज चाहती है। ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। जिस तरह का इसने आजम स्वाति से किया कि उसको नंगा करके जब तशद्दुद कर रहे थे तो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था। ये वो आदमी है, बच्चों को पकड़ के, सोशल मीडिया के बच्चों को जो इसे किया है, जो शहबाज गिल से किया है, उल्टा लटका के उससे जो किया है, इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, सहाफियों से किया, जो अरशद। सर आप ये बताइएगा, आप गिरफ्तार करने आए हैं या सिर्फ आप समन लेके अभी नोटिस सर्व करने आए? नोटिस सर्व करने। गिरफ्तारी का अमल नहीं है, आप गिरफ्तारी से इनकार कर रहे हैं। गिरफ्तारी का अमल नहीं है, सिर्फ नोटिस। अभी कोर्ट की ऑर्डर जो है उसकी कंप्लायंस करवाने उनको बताने आए हैं कि आप कोर्ट में हाजिर हो। यानी इसके लिए सब कुछ अलग हो और फिर भी वो बात करे रूल ऑफ लॉ की, तो ये बहुत अफसोस की बात है। क्या था, तोशाखाना केस में 28 फरवरी को आप पेश नहीं हुए थे, तो जाहिर है अब जब मुसलसल आप अदलिया को आप इग्नोर करेंगे, कोई तो जज होगा, किसी का तो जमीर सोया हुआ नहीं होगा, किसी का जमीर तो जाग रहा होगा। अगर उन्होंने जो है वो ये कर लिया तो आपका भी फर्ज था ना, आप सियासतदान हैं। अगर आपको देखना है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने कैसे गिरफ्तारी दी थी 70 की लिफ्टिन में, तो आप डॉटर ऑफ ईस्ट पढ़ लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो कितने बड़े पाए के लीडर थे। और उसके बाद जितने भी बड़े लीडर थे या इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जो जेल में, सखर जेल में हशर किया गया, अब डॉटर ऑफ ईस्ट पढ़े तो सही। और मरियम नवाज के साथ क्या हशर नहीं हुआ, फरियाल तालपुर के साथ क्या हशर नहीं हुआ। अगर मैं 2 लम्हों के लिए मान भी लेता हूं कि वो करप्ट हैं, वो जो है वो मनी लॉन्ड्रर हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन 3.5 साल आपकी जो अदालतें थी वो क्या कर रही थी, आपके जजेस क्या कर रहे थे, आपके इदारे क्या कर रहे थे, आपका कानून क्या कर रहा था, आपकी हुकूमत क्या कर रही थी, आपके वुज़रा क्या कर रहे थे, आपके मुआमलीन क्या कर रहे थे। शहजाद अकबर को बुलाया था ना लंदन से स्पेशली,
स्पेशली वो आए थे, जो है वो मुझे वो वीडियो याद आ रही है जो गाड़ी में उनकी रिकॉर्ड की गई थी किसी खातून के साथ। ये तो इनकी औकात है। और जमान पार्क के बाहर खवातीन के साथ क्या होता है, इस हवाले से भी आज एक ऑडियो रिलीज हुई है, और वो ऑडियो आप लोगों के पीटीआई की क़यादत के मुंह पर चपेट नहीं है, जूता है कि आपके घर के बाहर इमरान खान साहब यानी जो कुछ अंदर चलता है वही कुछ बाहर चल रहा है। यानी अंदर भी मामला भर भर के किए जाते हैं, अंदर भी मामला भर भर के किए जाते हैं, अंदर भी मामला भर भर के किए जाते हैं, और जो कुछ किया जाता है वो आपको पता है, और वही सब कुछ बाहर भी चल रहा है जी। तो ये अगर पॉलिटिक्स है, ये अगर सियासत है, ये अगर नजरिया है, ये अगर सोच है, ये अगर फहमो फिरासत है, तो फिर शर्म की बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं समझ में आना, ये नहीं करना चाहिए। उनको इमरान खान साहब के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन उनकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सामने आई उसके बाद रोल मॉडल तो क्या, ये तो जो रोड मॉडल तो क्या, ये तो किसी गली, किसी नुक्कड़, किसी कोने, किसी खांचे के मॉडल भी नहीं है। ये तो पोर्न वेबसाइट्स के मॉडल मुझे ज्यादा लगते हैं। पोर्न वेबसाइट्स के जो मॉडल्स होते हैं, ये सेम इनकी एक्टिविटीज, इनकी हरकतें, इनका अमल, आपने जो ऑडियो सुनी होगी उसमें आपको महसूस हुआ होगा। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर आप फिर भी बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, तो फिर बहुत अफसोस की बात है। फिर अगर आप बात करते हैं कि जी जो है वो सबके लिए निज़ाम अदल यकसा होना चाहिए, और आप फिर जो है वो उसी बात से मुकर जाते हैं। और अब किस बात का जश्न मना रहे थे जेल भरो तहरीक का, इस पे जो है वो आपको जश्न नहीं मनाना चाहिए था, आपको योम शर्म, योम हया मनाना चाहिए था। कि मतलब बेशर्मी का आपने जितना मुजाहरा किया, जिस तरह बेशर्मी का मुजाहरा किया, और जिस तरह आपने जेल भरो तहरीक को एक कामयाब तहरीक करार दिया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपने अपने लंगड़े, लूले, टूटे फूटे जो है वो लॉन्ग मार्च को आपने बेहतरीन और कामयाब करार दिया था, और आपने फिर यकीनन वहां से जो आपके मकासद थे वो भी आपको मिल गए होंगे। मतलब इतनी आपको इस हद तक गिरना पड़ा कि खुद पे आपने एक जाली झूठा हमला करवा दिया। और बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ, मसावी निजाम अदल, ये है मसावी निजाम अदल। आपको चाहिए कि आप खुद चले जाते आज, जी मैं हूं इमरान अहमद खान न्याजी, उस बाप का बेटा जिसको भी करप्शन की वजह से नौकरी से निकाला गया था। मैं हूं जी इमरान खान न्याजी, रोल मॉडल, दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर आदमी, और दुनिया के मशहूर आदमी के किस्से टेरियन वाइट से लेकर, रेखा से लेकर, जमाइमा से लेकर, सीता वाइट से लेकर, मतलब बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उससे लेकर इंडिया की 2-3 बड़ी मॉडल्स थी, उनसे लेकर कहां कहां तक आपकी मशहूरी फैली हुई है, कहां कहां तक आप मशहूर हैं, कहां कहां तक आप मकबूल हैं, और आप वाकई में बहुत मकबूल हैं। जब आपके अपने साथी कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल हमारे सामने ये करता रहा है, और यूं करके आई डोंट नो यू करते हैं कुछ, और वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका मुजाहरा किया था, बार बार यूं कर रहे थे, शायद मेरे ख्याल में थोड़ी सी फंसी हुई होगी, यूं करके आप अंदर लेने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बहरहाल ये जो चीजें हैं, ये चीजें साबित करती हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप सादिक भी नहीं हैं, आप अमीन भी नहीं हैं, आप खायन हैं, आप चोर हैं, आप धोखेबाज हैं, आप दगाबाज हैं, आप औलाद से मुंह फेरने वाले हैं, आप तोता चशम हैं, आप मोहसिन कश हैं, आप और कितने अलकाब दूं आपको। सिर्फ एक लक़ब बचता है गद्दार का, तो चलो जब असेंबलियां आपने आधी रात को तहलील करके और खुद को निगरान वज़ीर आज़म करने की कोशिश की थी, तब आपने आइन तोड़ा था, तो वो आर्टिकल 6 है, और आर्टिकल 6 के मुताबिक आप गद्दार भी हैं। इतनी सी बात है बस। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ में आ गई होगी। अभी आप भागे हैं असद उमर और वो लाहौर हाई कोर्ट, अपना जो लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे के सुराग हैं, उन सुरागों में से आप अपनी जमानत की दरख्वास्त घुसेड़ रहे हैं। अब उधर पता नहीं कहां जाके निकलेगी, और यकीनन आज रात जो है वो अगर
अगर आज रात इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान को अबूरी जमानत देती है, अगर आज रात सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट बैठ जाती है, तो फिर सोने हो मजा तो अभी शुरू हुआ है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। तो इमरान खान साहब, पार्टी अभी शुरू हुई है। ये जो आप कहते हैं ना 74 केसेस, ये 74 नहीं है, इन 74 में 3 और मिला ले 77 हो गए हैं। बहुत तरक्की कर रहे हैं आप माशाल्लाह से, और मुझे यकीन है कि आप जब जेल में जाएंगे तो आपका वोट बैंक बहुत बढ़ेगा। और दुनिया को ये जान लेना चाहिए कि जो शख्स एडिक्टेड हो, जो शख्स आदी हो किसी बुरे नशे का, वो शख्स जो कुकीन के नशे का आदी हो, वो एक 6 घंटे भी नहीं निकाल सकता। तो अगर मैं झूठ बोलूं, या जिस तरह मरियम नवाज ने उस दिन कहा, या जिस तरह दुनिया कह रही है, तो इमरान खान का ब्लड टेस्ट करवाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। अगर इसके खून से कोकेन के जो है वो चीजें ना मिले, कोकेन ना मिले, तो खुदा की कसम आप मेरा सर कलम कर दीजिएगा। तो भाई इसलिए सियासत करो, अपनी औकात को देखो। आपकी औकात जेल बर्दाश्त करने की नहीं है। और जब जिस इंसान की औकात इतनी ना हो ना, तो उनको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो बहरहाल नाज़रीन, जाते जाते मैं एक आपको जो है वो बात बताता जा रहा हूं कि एक गीदड़ था, वो कुएं में गिर गया, जिस तरह इमरान खान गिरा हुआ है। गीदड़ कुएं में गिर गया, उसने बहुत कोशिश की निकल के, अब कुएं से कैसे निकले। तो उसने जो है वो किसी जगह उसका पंजा फंस गया, तो उसने चीखना शुरू कर दिया कि वारा जल्दी करो, मुझे निकालो, नहीं तो कल का सूरज नहीं निकलेगा। लोग बड़े परेशान हो गए, जी ऐसा क्या हो गया है, इसके पास ऐसा क्या है कि जो है वो कल का सूरज नहीं निकलेगा। तो जो उस गांव का मुखिया था, या जो सरपंच था या सरदार था, उसने कहा भी जल्दी करो, निकालो, बाकी में कहीं कुछ इसके पास ऐसा राज हो। तो जब उसको बाहर निकाला गया, तो बाहर निकल के उसने अपने जो है ना यूं करके वो बाल जो है ना पानी करके, और जो है वो उसने लंबी सांसें ली। तो जब गांव के सरपंच ने पूछा कि हाँ भैया बताओ, आप कह रहे थे कि अगर मुझे आप नहीं निकालेंगे तो कल का सूरज नहीं निकलेगा। तो उसने कहा सर जी मसला है कि अगर आप नहीं निकालते तो यकीनन मैं आखिर कब तक एक नाखून पे टिका रहता, बिलाखिर मैंने डूब जाना था। अब डूबने के बाद मैंने तो मर ही जाना था, तो मेरे लिए कल का सूरज निकले ना निकले क्या फर्क पड़ता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।